तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर। सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरब से लेकर पश्चिम तक एक ही चर्चा जोर शोर से हो रही है। इस वक्त पूरी दुनिया यही सोच रही है कि इतना बड़ा सुपर पावर अमेरिका कितना नीचे गिर चुका है, जो पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है या फिर अपनी औकात दिखा रहा है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका कोई देश नहीं था, वहां के मूल निवासी कोई और ही हैं, वहां के असली मालिक कोई और ही हैं। लेकिन जब मुसलमान सुपर पावर बनने लगे, जब मुसलमानों ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की, जब यूरोप को मुसलमानों ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, जब बड़े बड़े अंपायर टूटने लगे, तब यूरोप के लोगों ने खुद के लिए ऐसी जमीनों की तलाश शुरू कर दी जहां उनका राजपाट कायम रहे। इसलिए अलग अलग देशों की खोज होने लगी, अलग अलग मुल्क बनने लगे। वरना आज जो खुद को अमेरिकन कह रहे हैं, वो खुद मूल निवासियों के लिए एक विदेशी हैं, जिनको लात मारकर भगा देना चाहिए था। पर ताकत के जोर पर यूरोप ने अमेरिका बना लिया। वो तो गनीमत है कि मूल निवासी बहुत कमजोर हैं, उनकी तादाद बहुत कम है, वरना उनका नस्लीय सफाया होने में देर नहीं लगा होता। बाइडेन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप और गोरी चमड़ी वाले तमाम जोकर मार मार कर भगा दिए गए होते। पर आज जिस तरह से अमेरिका दूसरे देशों को लोगों को बेइज्जत करके भगा रहा है, इससे पूछना चाहिए, ये जमीन तुम्हारे अम्मा छोड़कर गई थी या तुम्हारी खाला? अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी दादागिरी दिखा रहा है। फिलिस्तीनियों को जबरन गजा से निकालकर मिस्र और जॉर्डन में बसाना चाहते हैं। वहीं नेतन्याहू भी अपने पापा के नक्शे कदम पर चलकर पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा चाहता है। उसका छोटा सा बच्चा महमूद अब्बास अपने आकाओं के इशारों पर नाच रहा है। पर नेतन्याहू के एक बयान ने इस वक्त पूरी दुनिया में बेचैनी को बढ़ा दिया है। नेतन्याहू चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों को सऊदी अरब में बसा देना चाहिए। नेतन्याहू ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब के पास बहुत जमीन है, उसे फिलिस्तीनियों को सऊदी अरब में ले जाना चाहिए। खैर, नेतन्याहू के बयान का असर बहुत दूर तक निकल गया, जिसके बाद सऊदी अरब में नेतन्याहू का मजाक बनाया जा रहा है। सऊदी अरब की पार्लियामेंट कही जाने वाली शूरा काउंसिल के मेंबर यूसुफ बिन त्राद अल सादून ने नेतन्याहू का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इजरायलियों को अलास्का और ग्रीनलैंड में बसाना चाहिए, ताकि ग्रीनलैंड का अमेरिका में विलय करने के बाद इस्तेमाल किया जा सके। अल सादून ने जुमे को सऊदी अखबार ओकाज में लिखे एक आर्टिकल में ट्रंप की मिडिल ईस्ट पॉलिसी की शदीद तनकीद की है और कहा कि माहिरीन की सलाह को नजरअंदाज और बातचीत को खारिज करने से बहुत गलत फैसला हो सकता है। उन्होंने खबरदार किया कि ज़ायोनिस्ट और उनके मददगार मीडिया के दबाव और सियासी चालों के जरिए सऊदी लीडरशिप को जोड़ तोड़ करने में नाकाम रहेंगे। बाकायदा ट्रंप इंतजामिया पर भी तनकीद करते हुए अल सादून ने कहा कि अमेरिका की ऑफिशियल फॉरेन पॉलिसी खुद मुख्तार जमीन पर गैर कानूनी कब्जे और इसके शहरियों की नस्ली सफाई की कोशिश करेगी, जो कि इजरायली नुक्ताए नजर है। इसे इंसानियत के खिलाफ जराइम तस्वुर किया जाता है। जो कोई भी इजरायल के ज़हूर और तसलसूल के नक्शे कदम पर है, वो यकीनी तौर पर ज़ायोनिस्टों के जरिए तैयार किया गया है, जिसे व्हाइट हाउस में पढ़ने के लिए उनके इत्तेहादी के हवाले कर दिया गया। यानी अल सादून का यही कहना है कि पूरी की पूरी स्क्रिप्ट इजरायल के जरिए लिखकर ट्रंप को थमा दिया गया था, जिसे ट्रंप ने अपनी जबान से दोहराया है। अल सादून ने कहा कि ज़ायोनिस्ट और उनके हामियों को यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि वे सऊदी लीडरशिप और हुकूमत को मीडिया की चालबाजियों और झूठे सियासी दबाव के जाल में नहीं फंसा पाएंगे। खैर, ये बात तो सऊदी अरब की है। वैसे इजरायल के लोगों को चाहिए कि वो वापस ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और यूरोप के दूसरे इलाकों में लौट जाएं, जहां से वो फ़लस्तीन पर कब्जा करने के लिए आए, क्योंकि वही उनका असली देश है। फ़लस्तीन पर कब्जा करने से बेहतर है कि वो अपने देशों की तरफ लौट जाए। वरना जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से बाहरी लोगों को वापस भेज रहे हैं, कहीं ऐसा दिन ना आए कि इजरायल और अमेरिका को अपने अपने देशों की तरफ भागना पड़े। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। ट्रंप के बयान के बाद अब अमेरिका और इजरायल के खिलाफ अरब समेत कई मुस्लिम देश भी लामबंद हो रहे हैं। अब ईरान का बयान भी सामने आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इतवार को कहा है कि ट्रंप की गजा के लोगों को जबरन हटाने की प्लानिंग फिलिस्तीन को मिटाने की कोलोनियल प्लान का ही एक हिस्सा है। ये तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जी है और पूरी तरह से नाकाबिले कबूल है।
ईरान के विदेश मंत्री का बयान ऐसे वक्त में आया जब वो हमास के डेलीगेशन के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस दौरान अराघची ने कहा कि इजराइल के जरिए किए गए बेशुमार क्राइम और नस्लकुशी के मुकाबले में फलस्तीनी अवाम की इस्तिकामत और साबित कदमी तारीख में दर्ज रहेगी। उन्होंने गजा में अपने घरों को लौटते फलस्तीनियों की तारीफ की और जिसे वो फलस्तीनियों की ताकत के तौर पर देख रहे हैं। वो कहते हैं कि तमाम जराइम के बावजूद हमास के साथ इजराइल को बातचीत के लिए उसे मजबूर होना पड़ा, जबकि वो हमास को खत्म करना चाहता था। अराघची ने यह भी कहा कि इजरायली कब्जे से कोई भी मकसद हासिल नहीं हो सका, जबकि फलस्तीनी रेजिडेंट्स ने सीज़फायर समझौते के जरिए अपनी मांगे इजराइल पर थोप दी। हालांकि गौर से देखा जाए तो इस पूरे बवाल की जड़ नेतन्याहू है, क्योंकि नेतन्याहू ने वॉशिंगटन दौरे के दौरान इजरायली चैनल 14 को दिए अपने इंटरव्यू में कहा था कि सऊदी अरब जबरदस्ती बेघर फलस्तीनियों को अपने यहां ले जा सकता है और सऊदी सरजमीन पर एक फलस्तीनी रियासत बना सकता है। नेतन्याहू ने चैनल 14 को दिए इंटरव्यू में इस बात पर जोर दिया कि वो सऊदी अरब के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जिससे इजराइल को खतरा हो, खासकर फिलिस्तीनी स्टेट के लिए कोई समझौता नहीं करने वाले। उन्होंने उस वक्त अपने इंटरव्यू में कहा कि क्या आप जानते हैं कि 7 अक्टूबर के बाद क्या हुआ है, जिसे गजा कहा जाता है? क्या यह फिलिस्तीनी राज्य था? हमास की लीडरशिप में गजा एक फिलिस्तीनी स्टेट था और देखिए हमें क्या मिला। होलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ा नरसंहार। नेतन्याहू ने कहा कि सऊदी अरब में सऊदी एक फिलिस्तीनी राज्य बना सकते हैं, उनके पास यहां बहुत सारी जमीन है। हालांकि नेतन्याहू से इतर इजरायली अफसर इस बात से परेशान हैं कि नेतन्याहू सऊदी अरब के साथ रिश्ते बहाल करने के बदले वेस्ट बैंक को छोड़ने को तैयार हो सकते हैं। खैर, सऊदी अरब किसी भी कीमत पर फलस्तीन के वजूद के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला। जब ट्रंप बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे कि सऊदी अरब कोई शर्त नहीं रखा है, जबकि नेतन्याहू और ट्रंप के बयान के बाद सऊदी विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी कर नेतन्याहू और ट्रंप के दावे को सिरे से खारिज कर दिया था और बताया कि वो अपने शर्त से पीछे हटने वाला नहीं है और वो अपनी मांग पर कायम है। हालांकि गौर किया जाए तो तुर्की से लेकर मिस्र और जॉर्डन तक हर कोई विरोध कर रहा है। जॉर्डन तो जंग की धमकी भी दे चुका है और जॉर्डन जो कदम कदम पर इजराइल और अमेरिका के लिए बिछ जाने को तैयार रहता है, वही जॉर्डन अब ट्रंप और नेतन्याहू को लाल लाल आग दिखा रहा है। जॉर्डन वही मुल्क है जो फिलिस्तीन का पड़ोसी है, जिसने ईरान के मिसाइल हमलों को अपने आसमान में रोक दिया था। खैर, ट्रंप और नेतन्याहू अपने बयानों से खुद की फजीहत कराने पर तुल चुके हैं, जो आने वाले दिनों में मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। शायद इसी बहाने मुस्लिम देश एक ना हो जाएं, वरना इजराइल का वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। बहरहाल, चलते चलते आखिर में अमीर मिनाई ने भी क्या खूब फरमाया है, तीर पर तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है। तीर पर तीर लगाओ तुम्हें डर किसका है, सीना किसका है, मेरी जान जिगर किसका है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।